जय दोस्तों। तो जितने भी भाई लूसेंट का 17वां टॉपिक देख लिए हैं, तो आज हम लोग का 18वां टॉपिक होने वाला है संगम युग। और संगम युग से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कि बना है, और संगम युग से 100% प्रश्न पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। और लूसेंट का ये प्रश्न है टॉपिक वाइज डेली बाई डेली मैं लेकर आता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। बिल्कुल मैं नहीं आया हूँ, बताने के लिए आया हूँ कि भाई इस टॉपिक से जो है कि ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। इससे पहले जो है कि हम लोगों का 16 टॉपिक हो चुका है, ये 17वां टॉपिक है। तो जो है कि संगम युग से संबंधित प्रश्न स्टार्ट करते हैं। संकलित साहित्य को संगम साहित्य की संज्ञा प्राप्त हुई। संकलित साहित्य को संगम साहित्य की संज्ञा प्राप्त हुई। उपलब्ध संगम साहित्य बोल रहा है कि उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया गया। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन जो है कि 3 भागों में किया गया। और जो है कि अगला प्रश्न है नर्तकी माधुरी, उसमें जो है कि इतना ही पूछेगा, अब ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन है। इतना डीप में जो है कि बहुत ही कम पूछता है। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया गया। अगला प्रश्न है नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी किस रचना में है, तो शिल्पादि कारण में है। नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी किस रचना में है, तो शिल्पादि कारण में है। अगला प्रश्न है राम कथा के अनेक तमिल संस्करण हैं। राम कथा के अनेक तमिल संस्करण हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कोम्बन की इरामा अवतार है। कोम्बन की इरामा अवतार जो कि राम कथा सबसे प्रसिद्ध है तमिल संस्करण में। अगला प्रश्न है संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया। औकम और पूरम, ये जो है कि 2 काव्य है, औकम और पूरम। औकम काव्यों का विषय प्रेम प्रसंग है। औकम काव्य है जो है कि उसमें प्रेम प्रसंग से संबंधित बताया गया है, जबकि पूरम काव्यों का विषय युद्ध है। जो कि पूरम काव्यों का विषय जो है कि युद्ध है, उसमें युद्ध से संबंधित जो है कि विवरण आप लोगों को मिलेगा कि कहाँ कहाँ पे युद्ध हुआ, कैसे कैसे जो है कि युद्ध हुआ। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल चेर पांड्य का विवरण प्राप्त है। बोल रहा है कि संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्य चोल चेर पांड्य का विवरण प्राप्त है। अगला प्रश्न है संगम युगीन राज्यों में सबसे शक्तिशाली राज्य चोल था। संगम युगीन राज्यों में सबसे शक्तिशाली राज्य जो है कि चोल था। अगला प्रश्न है हम लोगों का संगम युग का दूसरा राज्य चेरोका था। संगम युग का दूसरा राज्य जो है कि चेरोका था। अगला प्रश्न है संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। अगला प्रश्न है कि संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। अगला प्रश्न है संगम युग में मंत्रियों को अमाईचान या अमाईचार कहा जाता था। संगम युग में मंत्रियों को अमाईचान या अमाईचार कहा जाता था। आप लोग सोचते होंगे कि केवल प्रश्न बता रहा है, तो भाई वन लाइनर प्रश्न का मतलब होता है कि हम प्रश्न बोलेंगे, आपको केवल उसको सुनना होता है। वन लाइनर में कुछ कुछ प्रश्न का जो है कि थोड़ा सा लंबा जो है कि बोलने में क्या होता है कि वीडियो भी लंबा हो जाएगा। वन लाइनर का मतलब होता है आप प्रश्न लिखे हैं और थोड़ा जो है कि उसको बता दिए, और बताने के बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़े गए। तो अगला प्रश्न है संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। संगम काल में समय जानने के लिए जो है कि जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण थे। संगम कालीन ब्राह्मण जो थे वो मांस भक्षण थे। तो ऐसे प्रश्न पूछेगा कि संगम कालीन ब्राह्मण जो थे वो कैसे थे, तो वो मांस भक्षण थे। कि वेलार वर्गों के लोगों का मुख्य पेशा जो है कि कृषि था। वेलार वर्गों के लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। संगम काल का मुख्य खदान चावल था। संगम काल का मुख्य खदान क्या था, चावल था। ये प्रश्न पूछ सकता है।
कि संगम काल का मुख्य खाद्यान्न क्या था, तो जो है कि चावल था। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे। क्या होता है, आज भी अगर आप देहात में जाइएगा तो जो है कि आज भी हम लोगों के यहाँ जो है कि बिहार में, यूपी में, किसी भी स्थान पे जो है कि आंगन में जो है कि ऊपर के तरफ जो खाली स्थान रहता है वहां पे आके कौवा अगर चिल्ला देगा तो घर के बड़े बुजुर्ग जो रहते हैं वो बोलते हैं क्या बात है, कोई बात है क्या बोल रहे हो। भोजपुरी में बोला जाता है का हो, कुछ संदेश लाई ओड़ा का। तो ऐसे जो है कि अभी भी चलता है। तो ये बहुत ही मतलब पुराना जो है कि हम लोगों का संस्कृति सभ्यता है जो कि आज भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, संगम काल में किसानों को वेलार कहा जाता था। संगम काल में किसानों को वेलार कहा जाता था। चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह अरिकमेडु था। चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह कहाँ था, तो अरिकमेडु था। अगला प्रश्न है, अरिकमेडु बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। अरिकमेडु जो बंदरगाह था वो जो है कि संगम काल में रोम के साथ जो है कि वहां से व्यापार किया जाता था। संगम काल में, अगला प्रश्न है, संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोल्स ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार करने की विधि खोजी। आजकल भी आप देख सकते हैं कि किसी जहाज पे जो है कि कुछ बड़े बड़े पर्दा जो है कि बांध दिया जाता है। कुछ पर्दा जो है कि आगे की तरफ बांधा जाता है, कुछ पर्दा जो है कि थोड़ा सा तिरछा बांधा जाता है। वो जो है कि संगम काल में उसको खोजा गया और संगम काल में वो जो है कि कौन खोजे, तो जो है कि हिप्पोल्स नामक जो है कि व्यक्ति ने खोजा था इसको। और जो है कि ये मिस्र के रहने वाले थे। और ये जो है कि आज भी जो है कि वो जो है कि समुद्र हवाएं जो चलती है उसके सहारे आज भी कुछ नावें चलती है। उसमें जो है कि पेट्रोल डीजल इंजन का प्रयोग कुछ नहीं किया जाता है। वो जो है कि हवाओं के सहारे जो है कि जिस दिशा में जाना होता है उस दिशा के अनुसार जो है कि हवा चलता है और हवा चलता है उस दिशा के अनुसार उस पर्दे को घुमा दिया जाता है। वो जो है कि वो हवा के सहारे चला जाता है। अगला प्रश्न है, संगम काल में तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। अगला प्रश्न है कि संगम काल में तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। ये जो है कि संगम युग से संबंधित प्रश्न था जो मैं आप लोगों को बताया। ऐसे प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, 0.07 सेकंड लगता है। सब्सक्राइब कीजिएगा तो जो है कि हमारा मनोबल बढ़ेगा कि भाई जो है कि ऐसा प्रश्न जो है कि 100% लाना ही लाना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए